हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय आदर्श पर। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अच्छे से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। डीफनेस बिकम्स अ बोन। देखिए यहाँ पे डीफनेस मतलब क्या होता है? बहरापन। डीफनेस यानी कि बहरापन, बिकम्स बन जाता है। बिकम मतलब होता है बनना, और यस लग गया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ती है ते हैं, बन जाता है। डीफनेस यानी कि बहरापन, यानी कि एक। बून, देखिए यहाँ पे बून मतलब क्या होता है? वरदान। डीफनेस यानी कि बहरापन, बिकम्स बन जाता है, अ बून एक वरदान। वंस एक बार, वंस मतलब क्या होता है? एक बार। अ ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स यानी कि क्या होता है? मेढक, मेढकों का ग्रुप। वाज लिविंग, वाज यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिविंग यानी कि रह रहा था। कंटेंटेडली, यहाँ पे देखिए आप, कंटेंटेडली मतलब क्या होता है? सुखी होकर या संतोष पूर्वक। इन द वुड्स, इन यानी कि में, और द वुड्स, वुड्स मतलब क्या होता है? जंगल या वन। वुड मतलब तो लकड़ी होता है। अगर वुड में यस जुड़ जाए तो उसका मीनिंग तुरंत चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है फिर? जंगल या वन। ग्रुप यानी कि एक संगठन, ऑफ फ्रॉग्स मेढकों का, वाज लिविंग रह रहा था, कंटेंटेडली सुखी होकर रह रहा था एक मेढकों का झुंड। सडनली अचानक से, सम फ्रॉग्स गैदर्ड, यहाँ पे देखिए सम यानी कि कुछ, सम मतलब क्या होता है? कुछ। फ्रॉग्स कुछ मेढक, गैदर्ड यहाँ पे आप देखिए, गैदर्ड मतलब क्या होता है? एकत्रित होना या इकट्ठा होना। सम फ्रॉग्स यानी कि कुछ मेढक, गैदर्ड जमा हुए या इकट्ठा हुए, अराउंड द पिट, पिट यानी कि अराउंड मतलब क्या होता है? बगल, और यहाँ पे द पिट गड्ढा, गड्ढे के बगल में। फाइंडिंग टू ऑफ देम, फाइंडिंग यानी कि खोजते हुए, टू दो, ऑफ देम उनमें से दो, हैड फॉलन गिर गए थे, इनटू अ डीप पिट एक, डीप यानी कि गहरा, एक गहरे गड्ढे में गिर गए थे। जो उनमें से दो गड्ढे में गिर गए थे। कौन से गड्ढे में? गहरे गड्ढे में। व्हेन मतलब क्या होता है? जब। देसा, व्हेन मतलब जब। दे यानी कि वे, सा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब वे देखें, हाउ डीप द पिट वाज। हाउ मतलब तो वैसे होता है कैसे, लेकिन यहाँ पे यूज किस लिए होगा? कितना। हाउ डीप यानी कि कितना गहरा, डीप यानी कि गहरा, द पिट वाज पिट कितना गहरा था यानी कि गड्ढा। दे डिजेक्टेडली, देखिए इसका मतलब होता है उदासी से या निराश होकर। दे यानी कि वे
निराश होकर, टोल्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। बताएं, टोल्ड यानी कि कहें या बताएं, कैसे बताएं, निराश होकर वे बताएं। द टू फ्रॉग्स इन द पिट, दो फ्रॉग्स यानी कि मेढक, इन द पिट गड्ढे में, दैट यानी कि जो, यक्की, दे शुड, यहाँ पे देखिए दैट, दैट मतलब क्या होता है, कि या जो, दैट एक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। दे शुड प्रिपेयर यानी कि वे, शुड यानी कि चाहिए, उन्हें चाहिए, प्रिपेयर क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। देमसेल्फ, यहाँ पे देखिए देमसेल्व्स मतलब क्या होता है, खुद, उन्हें खुद को तैयार करना चाहिए। फॉर देयर फेट, यहाँ पे आप देखिए फेट, फेट मतलब क्या होता है, भाग्य, अपने भाग्य के लिए, देयर यानी कि अपने भाग्य के लिए। बिकॉज दे वर एज गुड एज डेड, बिकॉज यानी कि क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि, दे यानी कि वे, वर वे थे, एज गुड एज डेड वे मृत्यु के लिए अच्छे थे। रेलुकेंटली, यहाँ पे देखिए आप रेलुकेंटली, रेलुकेंटली मतलब होता है हिचकिचाते हुए। द टू फ्रॉक्स बिगेन टू जंप, द टू फ्रॉक्स यानी कि दो मेढक, बिगेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, शुरू कर दिए, टू जंप कूदना, जंप मतलब क्या होता है, कूदना। दो मेढक शुरू कर दिए, क्या, कूदना शुरू कर दिए। विथ ऑल देयर माइट, विथ यानी कि के साथ, ऑल यानी कि सभी या पूरे, देयर माइट, यहाँ पे आप देखिए माइट, माइट मतलब क्या होता है, शक्ति। द टू फ्रॉक्स दो मेढक, बिगेन शुरू कर दिए, टू जंप कूदना शुरू कर दिए, अपने पूरे शक्ति से, माइट यानी कि शक्ति, ऑल देयर उनके या अपने पूरे शक्ति से, बिगिन कर दिए यानी कि शुरू कर दिए, जंप करना या कूदना। यहाँ पे पहले आप डिफिकल्ट वर्ड लर्न कीजिए। डीफनेस, डीफनेस मतलब क्या होता है, बहरापन। बून यानी कि वरदान। फिर यहाँ पे कंटेंटेडली, देखिए कंटेंटेडली मतलब क्या होता है, संतोष पूर्वक या खुशी, सुखी होकर। वुड, यहाँ पे देखिए आप वुड मतलब तो क्या होता है, लकड़ी। अगर वुड में यस जुड़ जाए तो क्या हो जाता है, उसका वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है, तब क्या हो जाएगा, जंगल या वन। सडनली अचानक से। फिर यहाँ पे गैदर्ड, जमा होना या इकट्ठा होना। पिट मतलब क्या होता है, गड्ढा। डीप मतलब गहरा। और यहाँ पे आप देमसेल्व्स, वे खुद हैं। और यहाँ पे फेट यानी कि भाग्य। फिर रेलुसेंटली, रेलुसेंटली यानी कि हिचकिचाते हुए, हिचकिचाते हुए। जंप यानी कि कूदना। माइट यानी कि शक्ति। सम ऑफ द फ्रॉग्स, सम यानी कि कुछ, ऑफ द फ्रॉग्स कुछ, फ्रॉग्स यानी कि मेढक। साउटेड यानी कि साउट मतलब क्या होता है, चिल्लाना। और साउट का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। साउट का थर्ड फॉर्म, चिल्लाएं। इनटू द पिट, इनटू यानी कि गड्ढे में, इनटू मतलब में, और पिट यानी कि गड्ढे में, चिल्लाएं। दैट यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। इट वाज होपलेस, इट यानी कि यह, वाज था, फिर होपलेस। यहाँ पे आप देख लीजिए होपलेस, होपलेस का मतलब क्या होता है, आशाहीन, कि यह आशाहीन था। सम ऑफ द फ्रॉग साउटेड, कुछ फ्रॉग्स यानी कि मेढक, साउटेड चिल्लाएं, इनटू द पिट गड्ढे में, दैट
कि इट वॉज होपलेस, यह आशाहीन था, एंड और दैट द टू फ्रॉग्स would not have been in that situation, and यानी कि और that कि the two frogs यानी कि दो मेढक would not have been नहीं होते, would not have been नहीं होते in that situation, that यानी कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज नहीं हुआ है, यहाँ यूज हुआ है वहां, यानी कि या उस सिचुएशन, उस स्थिति में नहीं होते, वुड नॉट हैव बीन इन दैट सिचुएशन, उस स्थिति में नहीं होते, इफ क्यों नहीं होते चलिए देखते हैं। इफ यानी कि यदि, दे हैड बीन मोर केयरफुल, दे यानी कि वे, दे यानी कि वे, हैड बीन यदि वे होते, मोर, मोर मतलब क्या होता है ज्यादा, और यहाँ पे केयरफुल, केयरफुल मतलब क्या होता है सावधान, यदि वे ज्यादा सावधान होते तो, यदि वे ज्यादा सावधान होते तो उस स्थिति में नहीं होते। मोर ओबीडियंट, मोर यानी कि ज्यादा, फिर ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब क्या होता है आज्ञाकारी, यदि वे ज्यादा ध्यानपूर्वक या सावधान होते और ज्यादा आज्ञाकारी होते। लिसनिंग टू देम, लिसनिंग यानी कि सुनना, लिसन मतलब सुनना, लिसनिंग टू देम उन्हें सुनते हुए, किसी चीज को करते हुए तो वर्ब में आईएनजी लग जाता है, यानी कि लिसन में आईएनजी लग गया। टू देम उन्हें सुनते हुए, वन ऑफ द टू फ्रॉग्स यानी कि उनमें जो दो फ्रॉग थे यानी कि मेढक थे, उनमें से उसमें से एक इनटू द पिट, इनटू द पिट यानी कि जो गड्ढे में था, जो गड्ढे में दो मेढक थे उसमें से एक मेढक लोस्ट, यहाँ पे देखिए लेस, लेस का कौन सा फॉर्म है सेकंड फॉर्म, लोस्ट खो दिया। फिर यहाँ पे होप, होप यानी कि क्या खो दिया आशा खो दिया, होप मतलब क्या होता है आशा खो दिया। एंड और क्वाइटली यानी कि चुपके से, क्वाइटली यानी कि चुपके से। रिजॉल्व, रिजॉल्व मतलब क्या होता है निश्चय किया या तय किया। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब क्या होता है खुद को। टू हिज फेट अपने भाग्य के लिए खुद को क्या किया निश्चय किया तय किया चुपके से। ही ले डाउन, ही यानी कि वह, ले डाउन, ले डाउन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है लेट जाना, डाउन की बात आ गई तो नीचे। ही ले डाउन वह लेट गया एट द बॉटम, बॉटम यानी कि बीच में, ऑफ द पिट यानी कि गड्ढे के बीच में वह नीचे लौट गया। एंड यानी कि और, एंड मतलब क्या होता है और। डाइड एज अदर्स, एज द अदर्स लुक्ड ऑन इन हेल्पलेस ग्रीफ। एंड यानी कि और, डाइड मर गया, एज, एज मतलब क्या होता है जैसे, जैसे ही। द अदर्स यानी कि दूसरे, लुक्ड, लुक, लुक का कौन सा फॉर्म थर्ड फॉर्म, देखें, ऑन यानी कि उस पे देखें, इन हेल्पलेस ग्रीफ यहाँ पे आप देखिए हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब क्या होता है बेबस या असहाय। ग्रीफ, ग्रीफ मतलब शोक या दुख। जब वे देखें कि, जब वे देखें उन्हें चुपचाप या शांति से, असहाय रूप से देखें उन्हें। बट लेकिन, बट मतलब क्या होता है लेकिन। एनोदर यानी कि दूसरा, एनोदर यानी कि दूसरा। फ्रॉग केप्ट स्ट्रगलिंग, दूसरा जो फ्रॉग था यानी कि मेढक। कीप का कौन सा फॉर्म है थर्ड, सॉरी सेकंड फॉर्म। केप्ट स्ट्रगलिंग लगा रहा, स्ट्रगलिंग यानी कि मेहनत करना, पर मेहनत करना जारी रखा। स्ट्रगल देखिए कोई चीज हो रहा था
तब उसमें क्या लग गया, आईएनजी, कोई चीज जारी था। कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट। अगर केप्ट या कीप के बाद कोई भी वर्ब आए तो उसमें आईएनजी लग जाता है। फाइनली यानी कि आखिरकार, फाइनली मतलब क्या होता है, आखिरकार। ही लेफ्ट, वह, लेफ्ट मतलब क्या होता है, कूद गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वह कूद गया। सो हाई, तो मतलब तो इसलिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे यूज होगा किसके लिए, बहुत या ज्यादा। सो हाई, ज्यादा ऊपर कूद गया, लेफ्ट यानी कि कूदना, और सो हाई बहुत ऊपर। दैट ही स्प्रैंग आउट ऑफ द पिट, स्प्रैंग आउट यानी कि बाहर आ गया, ऑफ द पिट, किससे, पिट से यानी कि गड्ढे से वह बाहर आ गया। ही स्प्रैंग आउट ऑफ द पिट, वह गड्ढे से बाहर आ गया, इतना तेज वह जंप लगाया या कूद लगाया कि वह गड्ढे से बाहर आ गया। लेफ्ट यानी कि कूद लगाया। यहाँ पे पहले आप डिफिकल्ट वर्ड लर्न कीजिए। साउटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, चिल्लाया। फिर यहाँ पे पिट यानी कि गड्ढा। केयरफुल, सावधान। ओबीडियंट, आज्ञाकारी। फिर लोस्ट, खो दिया। होप यानी कि उम्मीद या आशा। क्वाइटली, चुपचाप। फिर यहाँ पे रिजॉल्व्ड, निश्चय किया। स्ट्रगलिंग, मेहनत करना। लेफ्ट यानी कि कूद गया। और यहाँ पे हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब क्या होता है, बेबस या असहाय। द अमेज्ड, यहाँ पे देखिए आप, अमेज्ड यानी कि आश्चर्यचकित। फ्रॉग्स यानी कि मेढक। आस्क्ड हिम, आस्क्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, उससे पूछें। हिम यानी कि उससे। वाई, वाई मतलब यहाँ पे देखिए क्या पूछें, यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक कॉमा में बंद है, आप देखिए क्या पूछे, वाई ही कीप जंपिंग। वाई यानी कि क्यों, ही कीप वह लगा रहा, जंपिंग कूदने में। एज दे टोल्ड हिम, एज यानी कि क्योंकि, एज मतलब यहाँ पे क्योंकि। दे टोल्ड हिम, क्योंकि वे तुम्हें बताए, हम लोग, क्योंकि मतलब वे, वो कहा क्योंकि हम लोग बताए थे तुम्हें। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल यानी कि यह असंभव था, क्योंकि हम लोग तुम्हें बताए थे कि यह इम्पॉसिबल था यानी कि असंभव था। तुम क्यों कीप जंपिंग करते रहे, यानी कि लगे रहे, जंप करना, कूदना। रीडिंग देयर लिप्स, रीड यानी कि पढ़ना, और रीड में आईएनजी लगे यानी कि पढ़ते हुए। देयर मतलब उनके, लिप्स यानी कि होठ, अपने। देयर यानी कि अपने या उसके, लिप्स अपने होठ, उनके होठ पढ़ते हुए। द एस्टोनाइज्ड मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित। फ्रॉग आश्चर्यचकित मेढक। टोल्ड देम उन्हें बताया कि। दैट कि ही वॉज डीफ, यहाँ पे आप देखिए डीप कि वह बहरा था। यहाँ पे पिट यानी कि गड्ढा। अमेज्ड आश्चर्यचकित। एज क्योंकि। फिर यहाँ पे इम्पॉसिबल यानी कि असंभव। रीडिंग पढ़ते हुए। डीफ यानी कि बहरा। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज की स्टोरी का मोरल क्या है। मोरल यानी कि शिक्षा। मोरल मतलब होता है शिक्षा। समटाइम्स, समटाइम्स मतलब क्या होता है, कभी कभी। समटाइम्स कभी कभी। वीकनेस, वीकनेस मतलब क्या होता है, कमजोरी। समटाइम्स यानी कि कभी कभी। वीकनेस कमजोरी। बिकम्स यहाँ पे देखिए बिकम, बिकम मतलब क्या होता है, बनना। और यस जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ते हैं। समटाइम्स कभी कभी। वीकनेस कमजोरी बन जाती है। स्ट्रेंथ यानी कि मजबूत। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, मजबूत। कभी कभी कमजोरी मजबूत बन जाती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।